हेलो एवरीवन, आई एम केशव एंड फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस वीडियो में बी से स्टार्ट होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड बोलें जो कि दूसरों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालें। फ्रेंड्स, जैसे आप बोल सकते हैं बैंडिट, या दोस्तों आप बोल सकते हैं बारबेरियन, एंड दोस्तों आप बोल सकते हैं बैरन, या दोस्तों आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स बेनेवलेंस। आज की इस हमारी वोकैब लिस्ट का पहला वर्ड है बैंडिट। BANDIT, बैंडिट। बैंडिट का हिंदी मीनिंग होता है डाकू या लुटेरा। जो डाकू लोग होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको बैंडिट हम बोलते हैं। और हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि राहुल्स हाउस हैज़ डिस्ट्रॉयड बाय द बैंडिट्स, यानी कि राहुल का घर तबाह कर दिया गया लुटेरों के द्वारा, यानी राहुल्स हाउस हैज़ डिस्ट्रॉयड बाय द बैंडिट्स। दोस्तों, इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ हो जाएगा नाउन, क्योंकि एक नाउन है। एंड हमारे यहाँ सिनोनिम्स है दोस्तों, डेस्पराडो, हाईवेमैन, हाईजैकर, रॉबर, थीफ, गनमैन, एंड दोस्तों गैंगस्टर। दोस्तों, डेस्पराडो भी बैंडिट ही होता है। हाईवेमैन यानी कि जो हाईवे पर घूमते हैं, जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं, जो सड़क पर घूमने वाले होते हैं दोस्तों, उन्हें हाईवेमैन बोलते हैं। एंड हाईजैक, जो बस या फिर एरोप्लेन जैसे हाईजैक हो जाते हैं, वो हाईजैकर होते हैं दोस्तों। वे भी वही डाका या फिर लूट का काम करते हैं। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। एंड दोस्तों, रॉबर जो रॉबरी करते हैं, थीफ यानी कि चोर, गनमैन जो गन पॉइंट पर रॉबरी करते हैं, जिनके पास गन होती है, तो दोस्तों वे भी क्या हैं, बैंडिट ही हैं, वो भी लुटेरे हैं। एंड दोस्तों, गैंगस्टर जो गैंग लेकर घूमते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारबेरियन। BARBARIAN, बारबेरियन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनपढ़, या फिर आप इसको असभ्य बोल सकते हैं। जो अनपढ़ होता है, इलिटरेट यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, बारबेरियन बोलते हैं। हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल रिमेन बारबेरियन। इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल रिमेन बारबेरियन। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम अनपढ़ रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप अनपढ़ रह जाएंगे। ये सच बात है, बहुत रियलिटी है इस बात में। एंड फ्रेंड्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये हो जाएगा यहाँ नाउन, क्योंकि एक नाउन है ये। एंड इसके सोनियम्स देख लेते हैं, आइए। बुअर दोस्तों, BOOR, बुअर। इलिटरेट, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको, इलिटरेट। एंड फिलिस्टाइन। एंड दोस्तों सैवेज। दोस्तों, सैवेज होता है जंगली। एंड दोस्तों, बुअर बोलते हैं गंवार। और इलिटरेट होता है अनपढ़। और दोस्तों, फिलिस्टीन भी क्या होता है, अशिक्षित, यानी कि जो शिक्षित नहीं होता। तो दोस्तों, सारे के सारे जो हैं ये सेम नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं, तो दैट्स वाई ये इसके क्या हो जाएंगे, सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारबरस। BARBAROUS, बारबरस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है असभ्य, या फ्रेंड्स आप इसको गंवार भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, डोंट टॉक लाइक अ बारबरस पर्सन। डोंट टॉक लाइक अ बारबरस पर्सन, यानी एक गंवार की भांति बात मत करो। एक गंवार की भांति बात मत करो। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस वर्ड था जो था बारबेरियन, एंड दोस्तों ये बारबरस है। इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये दोस्तों एडजेक्टिव है, एंड फ्रेंड्स वो क्या था, वो नाउन था। बस दैट्स वाई इसमें एक ही, इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस है, केवल पार्ट ऑफ स्पीच का। लेकिन दोस्तों मीनिंग में ये दोनों सेम होते हैं। फ्रेंड्स, आइए सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, ब्रूटल, क्रूअल, फेरोसियस, वल्गर, एंड दोस्तों इग्नोरेंट। फ्रेंड्स, इग्नोरेंट होता है यानी कि जो इग्नोर होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है। और दोस्तों, इसका जो स्पेसिफिक मीनिंग है हिंदी में वो होता है अनविग, यानी कि जो कुछ नहीं जानता है, इग्नोरेंट है एक तरह से। फ्रेंड्स, वल्गर होता है बावड़ी, यानी कि अश्लील, जो इंडिसेंट होता है, यानी कि जो गाली गलौज करता है, जो गाली देता है, मतलब एकदम जंगली टाइप यू कैन से। सो फ्रेंड्स, उसी को हम वल्गर कहते हैं, यानी कि सेम ही सब मीनिंग दे रहे हैं इसके, गंवार की भांति या सव्य की भांति। सो फ्रेंड्स, इसके क्या है, सारे सिनोनिम्स हैं। दोस्तों, फेरोसियस, जो जंगली वो लोग होते हैं, जो जाहिल किस्म के होते हैं, यानी कि वो बहुत खूंखार होते हैं, तो फेरोसियस यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है खूंखार। तो इसीलिए इसको इसमें सिनोनिम्स में इसके डाला गया है फ्रेंड्स। एंड क्रूअल, निर्दयी होते हैं, जो बिल्कुल गंवार टाइप होते हैं, सब भी होते हैं, वो क्रूअल भी होते हैं। दोस्तों, ब्रूटल और क्रूअल ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। दोनों ही का मीनिंग क्या होता है, बहुत, तो मतलब जो दयाहीन होते हैं, जिनमें दया नहीं होती, मतलब बहुत से आप कह सकते हैं कि बहुत निर्दयी होते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। बैरन, BARREN, बैरन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बंजर या फिर अनुपयोगी। जो ज़मीन बहुत बेकार होती है, जिसमें फसल नहीं उगाई जा सकती, जो बंजर ज़मीन होती है दोस्तों, बंजर को कहते हैं हम बैरन। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स
ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स मेक लैंड बैरन, यानी कि कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से ज़मीन बंजर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं किसी अपने खेत खलिहान में किसी दवा या फिर कोई जो कीटनाशक होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो दोस्तों ज़मीन बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है, क्योंकि उसमें जो बहुत ज़्यादा जहर भर जाता है जिसमें कुछ उग नहीं पाता फिर, यानी कि वो बंजर हो जाती है, यू कैन से कि बैरन हो जाती है। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और सिनोनिम्स हैं दोस्तों इसके एक डेजर्ट, एक मतलब डेजर्ट आप जानते हैं कि डेजर्ट बोलते हैं जो दोस्तों रेगिस्तान होता है फ्रेंड्स, तो ज़मीन एक रेगिस्तान की जैसे हो जाती है, इसलिए डेजर्ट को हम बैरन का सिनोनिम्स कह सकते हैं। एंड दोस्तों फ्रूटलेस हो जाती है, यानी कि कोई निष्फल हो जाती है, फिर ज़मीन कोई फल नहीं देती है तो क्या हो जाती है, फ्रूटलेस हो जाती है। एंड दोस्तों इनफर्टाइल, फ्रेंड्स इनको अगर आप इसमें से अलग करते हैं तो आपके पास बचेगा फर्टाइल। एंड दोस्तों फर्टाइल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपजाऊ। फ्रेंड्स इसमें इनफर्टाइल हम जोड़ देंगे तो अनुपजाऊ, यानी कि जो उपजाऊ नहीं है बन जाएगा। फ्रेंड्स ड्राई होता है सूखा, तो वही आप जानते हैं कि जो बंजर ज़मीन है, जो बैरन ज़मीन है फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी। दैट्स वाई हम ड्राई को भी इसका कह सकते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों बेसिक्स, BASICS, बेसिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आधार, यानी कि किसी का बेस, आधार। फ्रेंड्स हमारा यहाँ एग्जाम्पल है कि योर बेसिक्स शुड स्ट्रॉन्ग बिकॉज एवरीथिंग बेस्ड ऑन बेसिक्स। योर बेसिक्स शुड स्ट्रॉन्ग बिकॉज एवरीथिंग बेस्ड ऑन बेसिक्स। तुम्हारा आधार मजबूत होना चाहिए क्योंकि सब कुछ आधार पर ही टिका हुआ है। सही बात, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये, और दोस्तों सच्चाई भी है इस बात में, क्योंकि अगर तुम्हारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर यानी कि तुम्हारी नींव ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो तुम मकान कैसे खड़ा कर पाओगे। तो इसलिए हमारा जो बेसिक है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट्स वाई हम ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन दोस्तों। एंड हम देखते हैं आइए इसमें जो पर्यायवाची हमारा जो सिनोनिम्स है, एक तो है दोस्तों इसेंशियल्स। दोस्तों इसेंशियल होता है यानी कि जो बहुत ज़रूरी है, यानी कि आवश्यक। दोस्तों आवश्यक यानी कि आप देख सकते हैं जो आधार है वो बहुत आवश्यक होता है, तभी तो हम ऊपर कुछ बना सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक यानी कि एसेंशियल्स हम बोल सकते हैं उसको। एंड दोस्तों फंडामेंटल्स, दोस्तों फंडामेंटल्स होते हैं जो मूल, जो मतलब पहले जरूरी चाहिए, जो मतलब आप कह सकते हैं कि पहले नंबर पर हमें चाहिए, यानी कि मूल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वो तो दोस्तों मूल। एंड दोस्तों फैक्ट्स, फैक्ट्स भी दोस्तों इसी तरह से हम बेसिक्स का क्या कह सकते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं। एंड दोस्तों नेसेसरीज, यानी कि जो ज़रूरतें हैं दोस्तों, ज़रूरतें जो पहली ज़रूरतें हैं दोस्तों, नेसेसरीज, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। BATTALION, बटालियन। बटालियन का हिंदी मीनिंग होता है सैन्य दल, या आप इसको पलटन बोल सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, बटालियन इज़ रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। बटालियन इज़ रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, यानी सैन्य दल तैनाती के लिए तैयार है, सैन्य दल तैनाती के लिए तैयार है। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों इसका हो जाएगा नाउन, यानी कि संज्ञा। और फ्रेंड्स सिनोनिम इसके हो जाएंगे आर्मी, ब्रिगेड, रेजिमेंट, ये दोस्तों कंपनी। फ्रेंड्स ये चारों क्या हैं, ये बटालियन के एकदम रिलेटेड वर्ड हैं दोस्तों। हम यूज़ भी करते हैं ज़्यादा इन्हें, क्योंकि आर्मी टाइप जो हम भी कुछ भी कन्वर्सेशन करते हैं तो उनमें हम इन चारों वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों, बटालियन भी हम यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है, इसके सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर का हिंदी मीनिंग होता है पहले, या फिर दोस्तों हम इसको आगे भी बोल सकते हैं, आगे बोलते हैं पहले भी बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आवर रिपब्लिक डे कम्स बिफोर इंडिपेंडेंस डे। आवर रिपब्लिक डे कम्स बिफोर इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो स्वतंत्रता दिवस से पहले आता है। हाँ जी दोस्तों सही बात है। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडवर्ब, क्योंकि दोस्तों ये होने का तरीका है, यानी कि अगर हम यूज़ कर सकते हैं कि तुम मुझसे पहले आए हो, तुम मुझसे पहले आए हो, तो यू कम बिफोर मी, ठीक है, यानी कि तुम मुझसे पहले आए हो। तो दोस्तों आने का जो तरीका है, यानी कि मुझसे पहले आने का तरीका, तो इसमें जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर शो कर रहा है। तो दैट्स वाई दोस्तों ये क्या होता है, ये एक वर्ड है एडवर्ब, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स होते हैं अहेड, आगे, अर्लियर, पहले, सूनर, जल्दी, और दोस्तों प्रीवियसली। फ्रेंड्स चारों इसके नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं, तो दैट्स वाई इसके क्या है, सभी सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। इसका हिंदी मीनिंग आप सभी को पता ही है, व्यवहार या फिर किसी का चाल ढाल। दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा, वी चेंज आवर बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ दोज हु अराउंड अस। जी दोस्तों हमारे आसपास जो हैं उनके व्यवहार को देखकर
हम अपना व्यवहार बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है, जैसा देश वैसा बेस। आदमी जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। और दोस्तों इसके साथ में प्रपोजिशन लगती है टू फ्रेंड्स, यानी कि जो मतलब स्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाना, यानी कि अडेप्ट टू इसमें लगता है फ्रेंड्स। तो ऐसा ही है कि हम जैसा व्यवहार अपने आसपास देखते हैं, अपना व्यवहार भी वैसा ही हम बदल देते हैं फ्रेंड्स। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन, क्योंकि बिहेवियर क्या है, नाउन है फ्रेंड्स। इसका सिनोनिम्स है कंडक्ट, डीलिंग। डीलिंग यानी कि आप कैसे डील करते हैं किसी के साथ में, तो वो आपका बिहेवियर ही है फ्रेंड्स। हैबिट्स, आपकी आदतें। आदतें क्या हैं, आपकी आदतों से भी आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है दोस्तों। बेनेवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनेवोलेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं परोपकारिता। हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है अ ग्रेट हैज़ नो सॉरी, यहाँ दोस्तों एक मिस्टेक हो गई है। ग्रेट के बाद में आप देखते हैं यहाँ किंग हमारा रह गया है फोर्थ दोस्तों, नहीं तो हमारा फिर जो एग्जाम्पल है ये क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, यानी कि इसका कोई फल नहीं निकलेगा, जो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। यानी कि अ ग्रेट किंग हैज़ द फीलिंग ऑफ बेनेवलेंस ऑलवेज, यानी कि एक महान राजा के पास हमेशा दया का भावना होती है, यानी कि दया की भावना होती है दोस्तों। थोड़ी कोई बात नहीं, प्रिंटिंग्स डेवल है, हो जाती है। तो एक महान राजा के पास हमेशा दया की भावना होती है। राजा बहुत दयालु होते हैं। जो एक अच्छा राजा होता है, जो एक ग्रेट किंग होता है, जो एक महान राजा होता है दोस्तों, उसके पास दया ही दया होती है, क्योंकि वो अपनी प्रजा में दया बांटता है बहुत अच्छी तरह से, एंड उसकी प्रजा जो है राजा से बहुत खुश होती है फ्रेंड्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, क्योंकि बेनेवोलेंस मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें क्या रहा है, एंस आ रहा है, ENCE हो, शन हो, या फिर ANC एंस हो, तो दोस्तों वो क्या होती है, नाउन होती है फ्रेंड्स। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर कंपैशन, गुडनेस, यानी कि जो अच्छाइयाँ होती हैं फ्रेंड्स। कंपैशन भी क्या होता है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक इंक्लिनेशन होता है, यानी कि अपने व्यवहार में एक छुपी हुई एक भावना होती है परोपकार करने की, दया करने की, तो दोस्तों उसको कंपैशन बोलते हैं दोस्तों। सिंपैथी आप जानते ही होंगे इसको। काइंडनेस दोस्तों दयालुता, यानी कि दयालु, जिसमें दयालुता होती है, यानी कि उदारता दोस्तों आप उसको कह सकते हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे। बिट्रे, BETRAY, बिट्रे दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग होता है विश्वासघात करना या फिर खुलासा करना। विश्वासघात करना या फिर खुलासा करना फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है, वी शुड नेवर बिट्रे विद एनीवन। वी शुड नेवर बिट्रे विद एनीवन दोस्तों। इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन वो छूट गया है, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा दोस्तों। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि हमें कभी भी किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, यानी कि वी शुड नेवर बिट्रे विद एनीवन, यानी कि हमें किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच इसका है वर्ब, क्योंकि क्या है, क्रिया है दोस्तों, विश्वास करना, और यहाँ खुलासा करना, यानी कि पीछे क्या आ रहा है, ना आ रहा है दोस्तों। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हुडविंक, चीट, रिवील, एक्सपोज दोस्तों। एक्सपोज होता है खुलासा करना, और दोस्तों रिवील भी क्या होता है, खुलासा करना फ्रेंड्स। चीट यानी किसी को चीट करना, यानी किसी को धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना। और दोस्तों हुडविंक भी क्या होता है, किसी के साथ विश्वासघात करना ही होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस, BLASPHEMOUS, ब्लास्फेमस दोस्तों। ब्लास्फेमस का हिंदी मीनिंग होता है ईश्वर निंदक या फिर पाखंडी दोस्तों। जो लोग भगवान की निंदा करते हैं, जो भगवान की मतलब भगवान को नहीं मानते, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, भला बुरा कहते हैं दोस्तों, तो उनको वो व्यक्ति कहलाता है ब्लास्फेमस दोस्तों। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि ब्लास्फेमस एक्ट्स ऑलवेज लीड टू कम्युनल राइट्स। ब्लास्फेमस एक्ट्स ऑलवेज लीड टू कम्युनल राइट्स दोस्तों। इसका जो हमने हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन लिया है वो है कि ईश्वर निंदक गतिविधियां सदैव जातीय दंगों को बढ़ावा देती हैं। ईश्वर निंदक गतिविधियां जो हैं सदैव जातीय दंगों को बढ़ावा देती हैं दोस्तों। सही भी है कि अगर कोई जो मतलब अलग कम्युनिटी का है, जो डिफरेंट कम्युनिटी का है, अगर वो आप कह सकते हैं कि हिंदू के बारे में कुछ कहता है, ईश्वर के बारे में कुछ गलत बात कहता है, तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे जो हमारी कम्युनल रियॉट्स हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि जातीय दंगे ही बढ़ते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम होती है, तो दोस्तों इन्हीं वजह से वो होती है, क्योंकि वो जो ब्लास्फेमस लोग होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं दोस्तों, उन्हीं की वजह से ऐसे दंगे मतलब ये उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं फ्रेंड्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, तो इसमें क्या आ रहा है, अस आ रहा है, तो इसी वजह से क्या है, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। हमारा यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों, इरिलीजियस, इम्पायस, प्रोफेन, एंड दोस्तों गॉडलेस। दोस्तों गॉडलेस जिसमें भगवान के नाम की कोई भावना नहीं होती, प्रोफेन यानी कि गंदा,
और दोस्तों इम्पायस यानी कि जो धार्मिक नहीं होता है, जो पायस दोस्तों होता है धार्मिक, एंड इसमें हम आई एम इम लगा देंगे तो दोस्तों इम्पायस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधार्मिक। एंड दोस्तों इरिलीजियस यानी कि रिलीजियस, जो रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होता है यानी कि वो इरिलीजियस होता है। तो दोस्तों ये चारों क्या हो जाएंगे, इसके सोनियम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है बोरो, BORROW, बोरो। दोस्तों बोरो का हिंदी मीनिंग होता है ऋण लेना या फिर अनुकरण करना। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, प्लीज़ बोरो हिम 10,000 रुपीज़ एट 5% फॉर 3 ईयर्स। प्लीज़ बोरो हिम 10,000 रुपीज़ एट 5% फॉर 3 ईयर्स। कृपया उसे 3 साल के लिए 5% पर 10,000 रुपये दे दीजिए। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब, क्योंकि करना और लेना यानी कि बाद में ना आ रहा है, दैट्स वाई क्या है, इट इज़ अ वर्ब। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इसका सिनोनिम्स है लोन। दोस्तों लोन यानी कि ऋण लेना, उधार। बॉयकॉट, BOYCOTT, बॉयकॉट। दोस्तों बॉयकॉट बहुत ही प्यारा वर्ड है एंड इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों, और इसमें ये स्पेल चेक में भी आता है दोस्तों। स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग, जो सही स्पेलिंग होती है, करेक्ट स्पेलिंग होती है दोस्तों, उसमें भी ये आ चुका है। और दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है बहिष्कार करना। क्या होता है, बहिष्कार करना यानी कि बेदखल करना, यानी कि अपनी जाति बिरादरी से निकालना दोस्तों, उसी को बोलते हैं बहिष्कार करना। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि वी शुड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, वी शुड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि हमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है वैसे, लेकिन ये हमें करना चाहिए फ्रेंड्स। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। क्या है, ये एक क्रिया है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं ना आ रहा है। एंड फ्रेंड्स सोनियम्स इसके हो जाएंगे एक्सक्लूड यानी कि हटाना, इग्नोर यानी कि इग्नोर करना, एंड फर्स्ट तो प्रोहिबिटेड यानी कि मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट क्या होता है दोस्तों, मना करना। एंड दोस्तों रिफ्यूज़ भी क्या होता है, मना ही करना होता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है ब्रेव, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गुड एकदम वर्ड है फ्रेंड्स, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वीर, या फिर इसको आप बहादुर कह सकते हैं। एंड फ्रेंड्स हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव, यानी कि वह ना केवल समझदार है बल्कि बहादुर भी है। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एक विशेषण है। एंड फ्रेंड्स ये वर्ड की जो सब्जेक्ट है हमारा, उसकी क्या बता रहा है दोस्तों, विशेषता बता रहा है। एंड फ्रेंड्स हमारे सिनोनिम्स यहाँ हो जाएंगे बोल्ड। दोस्तों जो एकदम बोल्ड है, मतलब जो कभी घबराता नहीं है फ्रेंड्स, बोल्ड। दोस्तों करेजियस यानी कि इसमें बहुत साहस है, जिसमें बहुत बहुत करेज भरा हुआ है। एंड दोस्तों हेरोइक यानी कि एक जो हीरो की तरह होता है, हेरोइक। एंड फ्रेंड्स वैलियंट, वैलियंट भी क्या होता है दोस्तों, वैलियंट। वैलियंट फ्रेंड्स होता है बहादुर ही होता है। तो दोस्तों दैट्स वाई इसके चारों क्या हो जाएंगे, सोनियम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो देखिएगा हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट। क्या है दोस्तों, ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। दोस्तों ब्रिलियंट का हिंदी मीनिंग होता है चमकदार या फिर दीप्यमान, जो एकदम चमकता है, जो अपनी अच्छाइयों से दुनिया को प्रभावित करता है, जो दूसरों पर अपना बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। फ्रेंड्स उसी को हम बोल सकते हैं कि ही इज़ ब्रिलियंट, वह बहुत चमकदार दीप्यमान है। एंड फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पर कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज वेरी ब्रिलियंट पर्सन। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। एंड फ्रेंड्स मैं उनकी बहुत बहुत इज्जत करता हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में कहा गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज वेरी ब्रिलियंट पर्सन, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही दीप्यमान व्यक्ति थे। दोस्तों ये बात बहुत 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 सही है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट। फ्रेंड्स उनके लिए लाखों वर्ड भी बहुत कम है, जितने अच्छे आदमी वो थे। एंड फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि आप जानते हैं इसमें सब्जेक्ट की विशेषता बताई गई है। सो दैट्स वाई इट इज़ एडजेक्टिव। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स यहाँ हो जाएंगे एक्सपर्ट। दोस्तों एक्सपर्टाइज जिसमें होती है वो एक्सपर्ट होता है। एंड दोस्तों ब्रिलियंट भी क्या होता है, एक्सपर्ट ही होता है। दोस्तों स्किलफुल, जिसमें बहुत तरह की स्किल होती हैं, यानी कि स्किल से वो फुल होता है, दैट्स वाई स्किलफुल इज़ ब्रिलियंट। एंड दोस्तों इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आई होप दोस्तों आप जानते हैं इसको। सो फ्रेंड्स इसी तरह से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि हमारा बहुत ही क्यूरियोसिटी से इंतज़ार कर रहा है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं BUOYANT, बोयांट। दोस्तों बोयांट का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है प्रसन्न, यानी कि जो बहुत खुश होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रसन्न, एंड बोलते हैं इंग्लिश में बोयांट। दोस्तों हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ही इज़ नॉट बोयांट, ही इज़ नॉट बोयांट बिकॉज ही हैज़ फेल्ड इन NDA, NDA यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी। ही इज़ नॉट बोयांट बिकॉज ही हैज़ फेल्ड इन NDA, यानी कि वह प्रसन्न नहीं है, वह
प्रसन्न नहीं है क्योंकि वह एनडीए में अनुत्तीर्ण हो गया है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बैड लक वाली बात है। एंड फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा एडवर्ब, ओ सॉरी एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषण है एंड ये सब्जेक्ट की विशेषता इसने बताई है। फ्रेंड्स सिनोनिम्स हमारे यहाँ हो जाएंगे ब्राइट, जो एकदम चमकीला होता है, चमकदार होता है। फ्रेंड्स चीयरफुल, चीयरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा जो खुश मिजाज होता है दोस्तों, हैप्पी खुश होता है। एंड जॉयफुल भी क्या होता है, जिसमें जॉय आनंदफुल यानी कि आनंदमय होता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो देखिएगा हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि दोस्तों सहज टूटने योग्य, सहज टूटने योग्य है। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है डोंट टच इट, डोंट टच इट, इट इज़ ब्रिटल। डोंट टच इट, इट इज़ ब्रिटल यानी कि इसे मत छूना, यह टूटने योग्य है, यानी कि इसे अगर आप छुएंगे तो ये जल्दी टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। एंड दैट्स वाई इसको ही क्या कहते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड दोस्तों सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे नॉट टफ, यानी कि जो टफ नहीं है, जो हार्ड नहीं है। एंड दोस्तों फ्रगाइल, फ्रगाइल ही क्या होता है, कमजोर, यानी कि ब्रिटल। दैट्स वाई दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है बेनफुल, जो कि बहुत दोस्तों बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही घातक वर्ड है एंड दोस्तों इम्पॉर्टेंट भी है। दोस्तों BANEFUL, बेनफुल, दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है नुकसानदायक। एंड हमने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल कि ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ, यानी कि जो मादक पदार्थ हैं उनका युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ धुला, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि मादक पदार्थों का युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स हमारे यहाँ हो जाएंगे हार्मफुल, यानी कि बहुत बहुत हानिकारक। पॉइजनस यानी कि दोस्तों पॉइजन, यानी कि जहर के जैसा, तो हो जाएगा क्या, पॉइजनस। एंड दोस्तों रुइनस, दोस्तों रुइन होता है बर्बाद होना या फिर बर्बाद करना, तो वर्ब से बना है ये एडजेक्टिव। एंड दोस्तों रुइनस यानी कि बहुत बर्बाद करने वाला। तो दोस्तों दैट्स वाई तीनों क्या है, इसके नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये तीनों ही इसके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। सॉरी दोस्तों है तो दोस्तों तीनों एडजेक्टिव ही, क्योंकि इसमें फुल आ रहा है, इसमें अस आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, अस ही आ रहा है। सो दोस्तों इसके तीनों हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंड ये दोस्तों चारों चारों के चारों क्या है, एडजेक्टिव। इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव ही है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो स्लाइड है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप देख रहे थे ये बी से स्टार्ट होने वाली इंपॉर्टेंट कुछ वोकेबलरीज़। एंड फ्रेंड्स आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, A to Z हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। एंड दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी और मिलते हैं अगली ऐसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू ऑल।